अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नया दिन, नई उम्मीदें और नए तरीके से एक दिन शुरू हुआ है। आज है जुमे का दिन और सुबह सुबह उठ के जी बच्चों के लिए मैंने कहा डिफरेंट सा एक ब्रेकफास्ट बनाया जाए। मेरा दिल था आज का दिन बहुत अच्छे तरीके से हम स्पेंड करें। वैसे भी ना मुझे फ्राइडे की होने की बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मुझे पता होता है आगे जो है वीकेंड स्टार्ट हो गया। मेरा वीकेंड तो फ्राइडे वाले दिन से ही शुरू हो जाता है। तो मैं तो बच्चों को जो है, वैसे भी बच्चे घर पे हैं, मैं चाहती हूँ वो सारी खुशी इंजॉय करें। तो मैं बच्चों को जो है ना बड़ा पीसफुल सा इन्वायरमेंट देना चाहती होती हूँ। सुबह सुबह उठी, मैंने कहा एक आइडिया देखा था ब्रेकफास्ट का। मैंने कहा जिस तरीके से इनको सैंडविच बना के देती हूँ, इसके बाहर जो है वो लगा हुआ था एग, और बाकी जो है वो इसकी दूसरी साइड बिल्कुल नॉर्मल तरीके से टोस्ट हुई हुई थी, और इसके बीच में मैंने चीज़ स्लाइस डाल दिया था। और ये जो है हमारा सैंडविच तैयार हो गया था। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी केचप डाल दी थी और थोड़ी सी सॉसेज ऐड कर दें जो भी आपको पसंद हो। बड़े मज़े का ये सैंडविच बनता है। मैंने बना के ट्राई किया था, मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये रेसिपी और काफ़ी अच्छा। मुझे डिफरेंट ब्रेकफास्ट आइडियाज़ ट्राई करना अच्छा लगता है, ताकि बच्चे जो है ना बोर फील ना करें, या जिसको भी आप ब्रेकफास्ट दे रहे हैं वो ज़रा डिफरेंट उसको फ़ील हो। हर सुबह अगर डिफरेंट होगी तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप मोटिवेटेड रहेंगे काम करने के लिए, चीज़ें करने के लिए। आपको जो है ना सबसे पहला दिन का जो मील है ना वही बड़ा इनोवेटिव किस्म का चाहिए होता है। अगर आप डेली एक जैसा ब्रेकफास्ट करते हैं ना तो बोर हो जाते हैं। तो मैं तो बिल्कुल बोर हो जाती हूँ, इसलिए मेरा दिल होता है कि हर रोज़ कोई डिफरेंट ही चीज़ हो। तो आज है माशाल्लाह से जुमे का मुबारक दिन। बच्चों को सुबह सुबह मैंने नहला धुला के उनको कहा था जी आप कपड़े बदल लें, जुमे के हिसाब से कपड़े पहन लें। उसके बाद जो है बच्चे मेरी हेल्प करा रहे थे, और आप देख सकते हैं बच्चे मेरी कितनी अच्छी हेल्प करा रहे हैं। तो बच्चों की जो है ना वो स्पिरिचुअल तालीम होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब वो घर पे हों तब इन चीज़ों का बताना उनको बहुत ज़रूरी है टाइम के साथ साथ। और मैं चाहती हूँ कि मैं बच्चों को सारी चीज़ों से अवेयर करूँ, हर चीज़ के बारे में बताऊँ। अपने जो माँ सिखा सकती है वो कोई और दुनिया की दर्स का नहीं सिखा सकती। मैं अपने बच्चों को जो है दुनिया की प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ दीनी तालीमात जो है वो भी देना चाहती हूँ। इस वजह से मैं उनको हर चीज़ जो है ना जुमे वाले दिन के लिए उनको प्रॉपर मैंने उनको एजुकेट किया है कि कैसे कपड़े पहनने हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना, खुशबू लगानी है, गुस्ल करना है। ये सारी चीज़ें भी साथ साथ दुनिया के साथ साथ। तो बस आज फिर जब जुमे का दिन है तो फिर जुमे के दिन को जो है ना अच्छे तरीके से हम लोग सेलिब्रेट इसलिए कर रहे हैं कि बच्चे मेरे घर पे हैं। जब मेरे बच्चे स्कूल में होते हैं तो मेरे साथ नमाज़ पढ़ने वाला कोई नहीं होता। बच्चे जब घर पे होते हैं ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ कि हम सब मिल के फैमिली जो है वो इकट्ठे नमाज़ पढ़ें, इकट्ठे जला अल्लाह ताला की इबादत करें, बच्चों को मैं कुछ सिखा सकूँ। तो बड़ा अच्छा मुझे लगता है। नमाज का टाइम हो रहा था तो सबसे पहले तो हम लोगों ने नमाज़ पढ़ ली थी, और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं फ़ौरन से आ गई हूँ किचन में। और आते ही मैंने जो है ना बोनलेस चिकन निकाल लिया था। उसमें नमक, सुरख मिर्चें, थोड़ा सा तिक्का मसाला और ज़ीरा पाउडर और लेमन लगाने के बाद इसको मैंने छोड़ दिया था। अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया, मैंने कहा थोड़ी देर ये खुद ही जो है ना थॉ हो जाए चिकन, क्योंकि फ्रीज़ हुआ हुआ था। तो मैंने कहा थोड़ी देर में ये खुद ही खुल जाएगा, उसके बाद मैं इसको स्टीम कर लूँगी। बस ये लगा के मैंने इसको छोड़ दिया था। बच्चों को मैंने आम काट के दे दिए थे, वो अपना मैंगो इंजॉय कर रहे थे नमाज के बाद। और उसके बाद जो है मौसम फ़ौरन से चेंज हो गया था, तो मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे और बच्चे भी कह रहे थे कि आज हमने खाना है पिज़्ज़ा।
जिसके लिए मैंने जो है चिकन मैरिनेट कर दिया था। और अब मैं फटाफट से मैंने कहा शूट और शूट गाड़ी निकालो और जाके जो है पिज़्ज़ा बेस लेके आओ। और अपने आप को जो है मैंने तसल्ली दी कि फटाफट अब लानी पड़ेगी। और हम फ़ौरन से पहले जो है ना मैंने गाड़ी निकाली और अब हम लोग जा रहे हैं जी एलडी पे। यहाँ से हम पिज़्ज़ा बेस लेके आएंगे। वैसे मेरा इरादा था कि मैं ख़ुद बेस तैयार करूँ, लेकिन टाइम बड़ा शॉर्ट था। जुमे वाला दिन जो होता है ना बहुत शॉर्ट टाइम होता है। उसकी रीज़न ये है कि नमाज़ पढ़नी, फिर उसके बाद बच्चों को तैयार करना, बच्चों के साथ आपका काफ़ी टाइम गुजर जाता है, जिसकी वजह से ना टाइम नहीं बचता इतना। आते ही सबसे पहले हमने मिल्क के ऊपर अटैक किया है। उसके बाद ये है जी पिज़्ज़ा बेस जो मैं लेने आई थी। ये इटालियन पिज़्ज़ा बेस है, ये मैंने ले ली थी। सिर्फ ये 2-3 चीज़ें लेने के लिए मैं यहाँ पे आई थी और स्कैन करके निकल ही रही थी कि मेरे बच्चों ने मुझे फटीक डाल दी थी कि ये जी लॉलीपॉप लेने हैं इन्होंने। फिर मैंने लॉलीपॉप भी लिए, इनको लेके दिए। फिर उसके बाद जो है बस यहाँ पे मैं अपना बिल करवा रही हूँ। बस ये 2-3 चीज़ें लेने के लिए मैं आई थी और बस फिर लेके फटाफट से हम लोगों ने अपना बिल पे किया। और जब बाहर गए तो बाहर तो बिल्कुल जो है बारिश तकरीबन स्टार्ट हुई थी, हवा में बारिश थी। और उसके बाद जो है मैं जा रही हूँ अपने घर की तरफ। बस हम लोग गाड़ी में अपना सामान डालेंगे और सीधा सीधा हम लोग बस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। मौसम बड़ा खूबसूरत था, बारिश हो रही थी और मौसम जो था ना काफ़ी दिनों से गर्मी हुई थी, लेकिन अचानक से मौसम जो है ना यहाँ पे ठंडा हो गया बारिश की वजह से। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था इस मौसम में। तो बच्चों को भी बड़ा मज़ा आया। थोड़ा सा घर से बाहर भी चले गए थे, सुबह अपने काम भी हम लोगों ने कर लिए थे, थोड़ा सा एक चक्कर भी लग गया था बाहर का। तो अच्छा लग रहा था इस मौसम में। वैसे भी ड्राइव का बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया तो वैसे ही बहुत खूबसूरत हो जाता है जब ऐसा मौसम होता है। तो बस फिर अब मैं जा रही हूँ अपने घर की तरफ और घर जाते ही काम मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं घर पहुँची सबसे पहले मैंने आके जो है अपनी सब्ज़ियाँ कट करनी शुरू कर दी थी। चिकन को मैंने स्टीम कर लिया था, मसाले पहले से जो मैंने लगा दिए थे। तो मैंने चूल्हा ऑन कर दिया था, वो स्टीम हो गया था। और यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है ना कैप्सिकम काट रही हूँ। कैप्सिकम काटने के बाद प्याज जो है ना मेरे घर में बहुत कम खाया जाता है, मतलब पिज़्ज़ा के ऊपर, तो मैंने कम ही रखा था। यहाँ पे मैंने ब्लैक ऑलिव्स ले लिए थे। और उसके अलावा जो है मैं इसकी सारी प्रेपरेशंस जो है ना पहले से कर लेती हूँ ताकि पिज़्ज़ा बनाते हुए मुझे बिल्कुल भी परेशानी ना हो। उस दिन मैं जब सब्ज़ियाँ लाई थी तो उसके अंदर मैं लेके आई थी हैलोपिनोस। ये बहुत अच्छी लगती हैं, अगर आप फ्रेश लेके आएँ तो और ही ज़्यादा अच्छा इनका टेस्ट आता है। तो ये भी मैंने थोड़ी सी कट कर ली थी क्योंकि 2-3 पिज़्ज़ाज़ बनाने थे और एक में मुझे सिर्फ हैलोपिनोस डालनी थी। और यहाँ पे टमाटर हैं, वैसे टमाटर मैं नहीं डालती पिज़्ज़ा में, लेकिन आज मेरा दिल था कि मैं टमाटर भी डालूँ। यहाँ पे चिकन जो है इसको भी श्रेड करके मैंने रख लिया था। चिकन, प्याज, कैप्सिकम सब कुछ। ओ जी इतने में जी बेल हुई और मैंने बाहर जाके देखा तो मेरा पार्सल आ चुका है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ये पार्सल, लेकिन अचानक से मुझे दरवाज़ा खोला तो पता चला कि आगे तो पार्सल आया हुआ है। तो बस फिर पार्सल के खोल अनबॉक्सिंग की जो खुशी होती है ना वो तो आपको पता ही है। चीज़ होवे भावें कख दी ते भावें होवे लख दी, जो अनबॉक्सिंग का मज़ा है ना वो अपनी जगह है। तो खैर मुझे तो बहुत ही ज़्यादा वेट था, मैंने सारे काम छोड़े, खाना पकाना मैं कहा बाद में करेंगे, खाना पकाना पहले खोलेंगे पार्सल। तो पार्सल खुल रहा है, अमेज़ॉन प्राइम से मैंने ये पार्सल मंगवाया था। मैं कहा पहले इन्हें खोलेंगे, अनबॉक्सिंग का मज़ा तो पहले लेंगे। तो खैर मैंने ये पार्सल खोल लिया था। तो बस फिर उसके बाद जो है जब ये खुला तो उसके बाद वैसे तो मुझे पता था कि इसमें से क्या निकलने वाला है, लेकिन मुझे अनबॉक्सिंग का इतना मज़ा आता है कि मैं अभी जो है ना अभी भी अपने दिल को तसल्लियाँ दे रही थी कि पता नहीं क्या इसमें से निकलने वाला है। भाई जैसे मुझे कुछ नहीं पता। इसमें से निकला है जी ट्राईपॉड। मैंने ट्राईपॉड ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से, तो वो मेरा आ गया था। और अब आप लोग भी मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियोस कैसी बन रही हैं। अब इसके बाद की जो वीडियो हैं वो मैंने ट्राईपॉड से बनाई है, मतलब अभी जो वीडियो स्टार्ट हुई है वो ट्राईपॉड से मैंने स्टार्ट की है, ये पिज़्ज़ा की। तो ये मैंने ट्राईपॉड से बनाई है। बल्कि मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा इसकी वीडियो कैसी है, स्टेबल है या नहीं। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैंने पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट कर दिया था और चेक करें मेरा ट्राईपॉड और पिज़्ज़ा भी। यहाँ पे जो है पिज़्ज़ा के ऊपर बेस तो मैंने प्रिपेयर्ड ली थी और उसके ऊपर बस फिर मैंने अपने जो है सब्जियाँ लगा दी थी। वैसे भी वो मिसाल आपने सुनी होगी ना कि कुछ बच्चे कहते हैं हमें सब्ज़ी बिल्कुल नहीं पसंद, हमें सब्ज़ी पसंद है सिर्फ पिज़्ज़ा पे लगी हुई। तो बस आज मेरे बच्चों का भी कुछ ऐसा ही इरादा है कि उनको सब्ज़ी बहुत पसंद है लेकिन पिज़्ज़ा पे लगी हुई। तो बस फिर मैंने सब्जियाँ लगा दी हैं, उसके ऊपर मैंने चीज़ डाल दी है। पहले मैंने मोज़रेला चीज़ डाली है, उसके ऊपर हैलोपिनोस डाल दिए, उसके ऊपर मैंने पिज़्ज़ा चीज़ डाल दी है। पिज़्ज़ा चीज़ एक्चुअली चीज़ होती है श्रेडेड, वो वाली चेडर चीज़ और मोज़रेला दोनों का मिक्स होता है, तो कोई डिफरेंट नहीं होता। ये पिज़्ज़ा मेरा फेवरेट है, ये है वाइट सॉस पिज़्ज़ा। वाइट सॉस बनाई थी मैंने खुद। अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए हुई तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स में, मैं आपको इसकी रेसिपी भी बता दूंगी। ये बड़ा मज़े का बनता है। इसकी सॉस मैंने घर में ख़ुद तैयार की थी।
तो ये जो है बस उसके ऊपर भी मैंने इसी तरह से पिज़्ज़ा की जो टॉपिंग होती है वो कर दी थी, और उसी तरह से मैंने जो है मोज़रेला चीज़ और उसके बाद जो हैलोपिनोज और जो है वेजिटेबल्स ऊपर भी इसके ऊपर टॉप अप कर दी थी। और उसके बाद थर्ड पिज़्ज़ा आ गया, और ये है स्पेशल पिज़्ज़ा, क्योंकि ये जो है ना अल्लाह वारस पिज़्ज़ा है, यानी कि जो कुछ बचा खुचा पिज़्ज़ा, इसे कहते हैं बचा खुचा पिज़्ज़ा। जो कुछ बच गया था ना वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया था, यानी कि वाइट सॉस बची वो इसके ऊपर डाल दी, केचप बची वो इसके ऊपर डाल दी, बारबेक्यू सॉस बची वो इसके ऊपर डाल दी, और फिर उसके बाद पिज़्ज़ा सॉस भी मैंने इसके ऊपर डाल के जो कुछ सब्जियां मेरे पास बची हुई थी, जो चिकन बच गया था वो मैंने जो है ना इसके ऊपर डाल दिया था। अब आप इसे कहें बच कुछ पिज़्ज़ा या फिर अल्लाह दिता पिज़्ज़ा या जो भी कहें वो कम है, क्योंकि जो बचा था ना सिर्फ वो इसके ऊपर मैंने डाला था। तो खैर ये जो है ना पिज़्ज़ा, इसका पता नहीं क्या टेस्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें सारा कुछ ही मिक्स हो चुका है अब, और बहुत सारी सॉसेस भी इसके अंदर मैंने मिक्स कर दी हैं। चीज़ का पैकेट भी ख़त्म हो गया था, जो कुछ था बस मैंने इसी तरह से इसके ऊपर डाल दिया था, और इसमें मैंने बहुत जल्दी जल्दी टॉपिंग की थी। उसके बाद जो है मैंने इसको जो है ना पहले दो पिज़्ज़ाज़, ये है रेड सॉस पिज़्ज़ा जो फर्स्ट में मैंने बनाया था, फिर उसके बाद नीचे है जी वाइट सॉस पिज़्ज़ा, दोनों को इकट्ठे बेकिंग पे लगा दिया था। वो जो तीसरा पिज़्ज़ा था ना बचा खुचा पिज़्ज़ा, वो मैंने अभी रख लिया था, मैंने कहा इसको मैं बाद में बेक करूँगी। और साथ ही जो है ना मैंने इसके कॉम्बिनेशन में बना लिए हैं फ़्राइज़ को मैंने जो है एयर फ्रायर में डाल दिया है, और इसको जो है मैंने तकरीबन फ़्राइज़ की सेटिंग पे लगा दिया है। इसने तो 22 मिनट्स का है, लेकिन ये 15 मिनट्स में रेडी हो जाते हैं। तो बस फिर अब पिज़्ज़ा के बेक होने का वेट है। यहाँ पे पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हो चुका है। ऊपर वाला पिज़्ज़ा जो है रेड सॉस पिज़्ज़ा, वो तो फटाफट तैयार हो गया। अब नीचे वाला जो वाइट सॉस पिज़्ज़ा है, अब उसकी बारी है। हाई सेटिंग्स पे मैंने इसको लगाया था 250 डिग्री पे। ये तकरीबन 12 मिनट में पिज़्ज़ा बन के रेडी हो जाता है। अगर आप अपनी बेस भी रखते हैं तो तकरीबन 20 to 25 मिनट में पिज़्ज़ा रेडी हो जाता है। आपका ओवन प्री हीट होना चाहिए। तो खैर मैंने इसमें तीसरा पिज़्ज़ा भी लगा दिया, और सेकंड को मैं चेक कर रही थी। अब आपको चेक कराते हैं जी पिज़्ज़ा की क्या रिपोर्ट है। वैसे देखने में तो ये बहुत मज़े का लग रहा था, चीज़ भी अच्छी तरह से कुक हुई हुई थी। मुझे कुक्ड चीज़ पसंद है, अंडर कुक्ड नहीं पसंद। हाँ जी, कैसा है पिज़्ज़ा? 3 फ्लेवर बन रहे हैं इस पिज़्ज़ा के। अभी ये है सिंपल पिज़्ज़ा, प्लेन इसकी सॉस है। अभी बन रहा है वाइट सॉस पिज़्ज़ा, और एक जो है अल्लाह दे वाले पिज़्ज़ा, मतलब वो तीसरा जो है। नहीं बहुत अच्छा, ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा, मज़ा आ गया। समझ, हाउ डू यू रेट दिस पिज़्ज़ा? सॉस बहुत अच्छी है ना? मार्श, व्हाट अबाउट यू? नहीं। हाँ जी, खा लिया वाइट सॉस पिज़्ज़ा। अमेजिंग, नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल है। नेक्स्ट लेवल। हाँ जी, खा लिया फिर पिज़्ज़ा, खाली होगी प्लेट। नाउ व्हाट? नेक्स्ट पिज़्ज़ा। नेक्स्ट पिज़्ज़ा तो आ रहा है, पहले ये बताएं ये कैसा था? सेकंड नंबर। अमेजिंग। फर्स्ट वाला अच्छा था या सेकंड? वाइट सॉस अच्छा था या? नहीं, दोनों डिफरेंट है। वो थोड़ा स्पाइसी था, ये वाइट सॉस में है, ये उससे डिफरेंट है। कौन सा पिज़्ज़ा सबसे नेक्स्ट लेवल का था? डिसाइड करना मुश्किल है। पिज़्ज़ा पे पिज़्ज़ा चढ़ेगा। बहुत मुश्किल है। अच्छा, तीसरा लेके आए। अच्छा जी, तो ये है मेरी प्लेट, और मैं खा रही हूँ वाइट सॉस पिज़्ज़ा। मेरा फेवरेट जो था वो वाइट सॉस था, जैसे कि पहले भी मैंने बताया था, मेरा ये पर्सनल फेवरेट है। इसके बाद ये है जी बचा खुचा पिज़्ज़ा, जो मैंने बची खुची चीज़ों से बनाया था। ठीक है, 3 तरह के, आज मतलब 3 तरह के तो नहीं, मैं कहूँगी 2 तरह के पिज़्ज़ाज बने थे, जो जेनुअनली 2 तरह के थे। थर्ड पिज़्ज़ा तो बस पता नहीं अल्लाह के रहमो करम पे था, जैसा भी बन गया। लेकिन खैर ये भी बड़े ही मज़े का बना था, सब ने इसके बड़े मज़े से खाया। अभी मैं आपको चेक भी कराती हूँ। समझ, हाउज योर पिज़्ज़ा? Thumbs up. Marsh, how's your pizza? It's so good. Amazing. आपका क्या जी? मज़ा आ गया, बहुत अच्छा। Inspirational stuff there, electrifying as well. And so national anthem's done, and we तो बस यहाँ पे जैसे ही हम खाना खा के फारिग हुए, साथ ही मैच शुरू हो चुका है, और हमने साथ आइसक्रीम इंजॉय की, चॉकलेट आइसक्रीम। और उसके बाद जो है मैच जब शुरू हुआ तो शुरू में ही 2 आउट हो चुके थे, और ये अभी का ही टाइम है,
साथ ही मैं इसके वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि इतनी टेंशन हो रही थी कि मैंने उठ के बर्तन धोने शुरू कर दिए। मैं कहा ये तो आउट पे आउट हो रही है टीम, तो मैंने कहा थोड़े बर्तन धो लेती हूँ, डिप्रेशन दूर हो जाएगा, थोड़ी फ़िलासफ़ी भी आजमानी चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो मैंने जो है उठ के बर्तन धोने शुरू कर दिए थे। मैंने कहा चलो इसी बहाने जो है मैच का थोड़ा टाइम गुजर जाएगा। वैसे भी इतने लंबे मैचेस हैं, मैं कोई ज़्यादा बहुत बड़ी कोई डाई हार्ड फ़ैन तो हूँ नहीं। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा शौकीन है मैच देखने के, वो बैठ के मैच देख रहे थे, मैं इधर भांडे पे भांडे मांज रही थी। तो मैंने कहा अच्छे तरीके से ये धो लूँ और आपको ये भी दिखा दूँ कि पिज़्ज़ा के पीछे की स्टोरी क्या होती है। जब आप पिज़्ज़ा बनाते हैं तो उसके पीछे कितना कोई आपको मेहनत करनी पड़ती है, कितने कितने बड़े बर्तन होते हैं जो आपको वॉश करने पड़ते हैं, क्योंकि बाकी दिनों में ना खाने के बर्तन जो होते हैं वो डिश वॉशर में चले जाते हैं, लेकिन जब पिज़्ज़ा बनता है ना तो उसके बड़े बड़े बर्तन होते हैं। तो फिर वो जो चीज़ें हैं ना उसकी वो संभालने के लिए खुद ही जो है ना एक्टिव होना पड़ता है। तो फिर पिज़्ज़ा खाने के बाद जो है पिज़्ज़ा के आफ्टर पिज़्ज़ा स्टोरी जो है ना वो भी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये देखें जी, ओवन की ट्रेस जो हैं इनको भी नीट एंड क्लीन करके रखना पड़ता है एवरी वीक, और ये काफ़ी बड़े बर्तन होते हैं। खैर मैंने जो है अच्छे तरीके से अपना किचन जो है वो साफ़ कर लिया था, शाम का टाइम था, तो इसी तरह जो है मेरा किचन भी फिर बाद में साफ़ हो गया था। और ये जो पिज़्ज़ा बना था बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। वैसे मैंने इसकी बेस जो थी वो स्टोर बॉट ली थी, लेकिन अगर आपके पास अगर आप स्टोर बॉट नहीं भी यूज़ करते, आपके पास नान भी हैं घर के, तो आप नान से भी पिज़्ज़ा क्रिएट कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट क्रिएशन, कोई भी चीज़ आप क्रिएट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, बहुत आसान होता है। कोई ज़रूरी नहीं होता, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके पास ये बेस होना ज़रूरी है या कुछ, या आप घर में बेस बनाएं। मेरे पास तो अगर कुछ भी अवेलेबल होता है मैं उससे भी पिज़्ज़ा क्रिएट कर लेती हूँ, चाहे ब्रेड ही क्यों ना हो। तो बस फिर मैंने ये आज जो मेरा डिनर था बहुत मज़े का था और बड़ा रेलिवेंट था हमारे आज के दिन के साथ। मेरा दिन बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा था, आप देख सकते हैं। बच्चों के साथ रह के मैं बड़ा इंजॉय कर रही हूँ, बच्चों को सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ, मेरा अपना भी टाइम बड़ा अच्छा गुजर रहा है। तो आई होप आपको मेरी आज की जो रूटीन है और आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।